हेलो एवरीवन। दोस्तों, फारसी के कवि रूमी ने हमारी जिंदगी के मायने बदल देने वाले अनमोल सूत्र दिए हैं। उनके 7 सूत्र हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रूमी एक ऐसे पोएट है जो बीतते वक्त के साथ हमारे लिए और जरूरी होते जा रहे हैं। वह सूफी थे, फारसी में कविता लिखते थे, लेकिन उनका असर हर भाषा में है। दुनिया का हर अच्छा लेखक उनसे कुछ सीखता है। हम आम इंसानों के लिए भी रूमी ने बहुत मायके की बातें कही हैं। ऐसी बातें जिनसे सीख लेकर हम अपना और अपनों की जिंदगी बदल सकते हैं, उसे थोड़ा और संवार सकते हैं। आंखों से नहीं, दिल से प्यार करो। हम किसी के साथ होते हैं, उसे प्यार करते हैं, किसी बात पर अनबन हो जाती है, बात और बढ़ जाती है तो अलग हो जाते हैं। एक छोटा सा लफ्ज अलविदा हमारे रिश्तों का समाधि लेख बन जाता है। रूमी कहते हैं, यह जो अलविदा लफ्ज है ना, वह दिल का लफ्ज है ही नहीं, आंखों का है। आंखों से यानी महज ऊपरी या सतही तौर पर प्यार करने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। जो दिल और आत्मा की गहराइयों से प्यार करते हैं वे कभी अलविदा नहीं कहते। शायद उनकी आत्मा अलविदा के हिज्जे नहीं जानती। रूमी हमें इतने गहरे प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं जिसमें जुदाई जैसा एहसास है ही नहीं। फारसी के कवि रूमी के अनमोल सूत्र। अपना दिल जरा और तोड़ो। रूमी की सबसे मशहूर पंक्तियों में से एक है, तुम्हें अपने दिल को तब तक तोड़ते रहना होगा जब तक वह खुलने न लगे। सुनने में यह बात अटपटी लग सकती है। दुनिया के तमाम लव गुरु दिल की मरम्मती का नुस्खा थमाते हैं। रूमी कहते हैं, और तोड़ो। क्यों भला? क्योंकि उन्हीं के शब्दों में यह जख्म ही है जिसके रास्ते रोशनी आपके शरीर में प्रवेश करती है। यानी आप जिंदगी के नए मायनों से वाकिफ होते हैं। जैसा कि हिंदी के कवि अज्ञेय ने भी कहा है, दुख सबको मांझता है, तो यह दिल बराबर टूटना चाहिए, और यह केवल मोहब्बत में ही नहीं टूटना चाहिए। फैश की बात याद आती है, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। हमारी फितरत यह है कि अपनी बर्बाद मोहब्बत में टूटे दिल को मोर पंख से सहलाते रहते हैं, जबकि दिल तोड़ने वाली, खून के आंसू रुलाने वाली सैकड़ों घटनाएं हमारी निगाहों से गुजरते जाते हैं। कोरोना महामारी के बाद ही जैसी तस्वीरें हमारी निगाह से गुजरी है, वह क्या कम दिल तोड़ने वाली है? अपने लफ्जों में मानी पैदा करो। कई लोग अपनी बात बहुत दमखम से रखते हैं, बड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं। उन्हें यह गुमान रहता है कि दूसरा उन्हें इस तरह अच्छे से सुन या समझ लेगा, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। एक बड़ी अच्छी नजीर ऐसे लोगों के लिए हमारे गांव देहात में दी जाती है। थोथा चना बाजे गना। हम जो बोलते हैं उसमें हमारे लफ्ज बहुत अहमियत रखते हैं। रूमी कहते हैं कि अपने लफ्जों में मानी पैदा करो ताकि तुम्हारी बातों में ऊंचाई आए। आवाज ऊंची करने से बड़ी बात पैदा नहीं होती। जैसे बारिश के समय बिजली तो बड़े जोर की कड़कती है, लेकिन यह वर्षा की शांत मधुर बूंदें हैं जिससे पृथ्वी फसल से लहलहाती है। इसलिए हमें थोथा चना का उदाहरण बनने से खुद को बचाना चाहिए। थकान से बनती है राह। हम में से हर एक की जिंदगी मुश्किल चुनौतियों से भरी है। बरस दर बरस यह एहसास होता है कि हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी मंजिल नहीं मिल रही, वह मकाम नहीं मिल रहा जिसका मैं हकदार हूँ। कई लोग ऐसे में हताश हो जाते हैं, बीच राह उनका हौसला छूट जाता है। रूमी कहते हैं, मुझे पता है तुम थक गए हो, लेकिन रास्ता यही है। यानी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वक्त लग सकता है, लेकिन लगातार मेहनत करने,
लगन से काम करने पर एक दिन वह मकाम जरूर मिलेगा जिसका सपना संजोकर आप सफर पर निकले हैं। कामयाबी की ऐसी कोई कहानी नहीं जिसकी बुनियाद में यह लगे रहो डटे रहो कि इंसानी जिद न हो। दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। रूमी कहते हैं, कल तक मैं अपने आप को बड़ा होशियार समझता था, इसलिए दुनिया बदलने की बात करता था। अब थोड़ी अकल आई है, इसलिए खुद को बदलने में जुट गया हूँ। इसमें एक बड़ी व्यावहारिक सीख छिपी हुई है। दुनिया बदल देने की बात बहुतों के दिल में आती है। कई बार यह किताबी ज्ञान से आती है, कई बार किसी क्रांतिकारी की सोहबत में। लेकिन बदलाव का झंडा बुलंद करने से पहले इस पहलू पर गौर कर लेना चाहिए कि दुनिया उन्हीं लोगों ने बदली जिन्होंने पहले खुद को बदला। गांधी से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक हर बड़ा नाम इसलिए बदलाव का अगुआ बना क्योंकि उसने दुनिया से पहले खुद को उन बदलाव से गुजारा। अगुआ बना क्योंकि उसने दुनिया से पहले खुद को उन बदलावों से गुजारा। रूमी बहुत हौले से यही कह रहे हैं, आप बदलेंगे तभी धीरे धीरे जग बदलेगा। इन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें उदास बनाए, तुम्हारे मन को मृत्यु भय से भर दे, उनसे दूर रहो। यह रूमी की सीख है। कुछ ऐसे लोग जिंदगी की किसी न किसी पड़ाव पर हमसे जुड़ ही जाते हैं। ये टॉक्सिक लोग हमें परेशान और उदास करते हैं। कभी कभी ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि हम हताश हो जाएं, मन में मरने का ख्याल आने लगे। रूमी ऐसे लोगों की उपेक्षा करने की सलाह देते हैं। उपेक्षा सब नहीं कर सकते, इसके लिए लोगों की परख होनी चाहिए। कई बार हमारे बहुत करीबी ऐसी क्रूरता कर रहे होते हैं, हम उन्हें करीबी होने के नाते सहते रहते हैं। करीबियों के साथ संकट यह है कि उनसे झटके में छुटकारा भी नहीं पा सकते। लेकिन अगर ऐसे नकारात्मक लोगों की हम उपेक्षा करने लगे तो मुमकिन है हमारे हालात जो हैं उनसे बेहतर हो जाए। थोड़ी हैरानी खरीद लाओ। दुनिया अगर बाजार है तो रूमी हमसे कहते हैं कि इसमें अपनी चतुराई बेच आओ और हो सके तो थोड़ी हैरानी खरीद लाओ, क्योंकि चतुराई महज विचार है। यह अचरज का भाव ही है जो तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाएगा। यानी खुद को चतुर सुजान बनाए रखने के अपने नुकसान है, इसकी सीमाएं हैं। यह अपनी ही समझ की गुलामी किए जाना है, अपनी ही दृष्टि का बंदी हो जाना है। इसके उलट छटांक भर नादानी, हैरानी या बच्चों सरीखा अचरज भाव हमारे लिए जिज्ञासा के नए द्वार खोलेगा। रूमी दुनिया को इसी हैरत भरी निगाह से देखने समझने के हामी है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।